हरे कृष्णा, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे रिलाई कर सकते हैं हम। तो हमारे जीवन में भय है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो किस पे ट्रस्ट करें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज। इसकी सुरक्षा के लिए अगर हम अपने ऊपर काम करें, सबसे बड़ी बात है, तो अब हमारी सुरक्षा होगी, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमने पहले तो कुछ किया नहीं, पूर्व जन्म में हो सकता है कुछ किया हो, वो हमें पता नहीं, लेकिन कैसा ऐसा है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा फील होता नहीं किया और मेरे साथ बुरा हुआ, तो हमारे कई जन्मों का रिकॉर्ड हमारे ऊपर काम करता है। लेकिन इस जन्म में अगर हम ध्यानपूर्वक अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुरक्षित हो सकता है। अदरवाइज़ और ये भी जानना होगा कि ट्रस्टवर्दी हम कैसे बन सकते हैं। जैसे हमें हवा, पानी, इन सब चीज़ों से पालने के लिए भगवान हमें देख रेख कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी इत्यादि सब चीज़ों से हमारा मेंटेनेंस कर रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी श्री भगवान के प्रति है, जो हमारे हृदय में भी बैठे हैं, लाइफ फोर्स के रूप में भी हमारे जीवन शक्ति को चला रहे हैं, हमारे शरीर को भी बनाया उन्होंने। तो जब हम उनके लिए ट्रस्टवर्दी हो जाते हैं, जैसा वो शिक्षा हमें दे रहे हैं वैसा हम जीने लगते हैं, तब हम दूसरों के लिए भी ट्रस्टवर्दी हो पाएंगे। नहीं तो ये मन हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है। आज हमें लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा सब कुछ करना है, गलत कुछ नहीं करना है, मैं इस हिसाब से चलूँगा, लेकिन कल को मन अपने आप पलट जाएगा। ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के मिक्सचर से हम सबके विचार बने हैं। जैसे 3 रंगों से कई रंग बनते हैं, हम सबकी शक्लें अलग हैं, इसी प्रकार इन 3 गुणों के अलग अलग अनुपात के मिक्सचर से कितने सारे स्वभाव हैं। इसमें से कोई भी असली स्वभाव नहीं, क्योंकि असली स्वभाव शुद्ध सतोगुण का होता है। जब वो शुद्ध होता है तब वो उस स्टेज पे पहुंचता है। और ये जो 3 मिक्सचर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के मिक्सचर से जो स्वभाव बने हैं, ये रिलायबल नहीं है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसको हमें खुद को रिलायबल सबसे पहले बनाना चाहिए। और जब हम खुद रिलायबल अपने लिए बन जाएंगे तो हमें बाहर से कोई भी खतरा नहीं। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ जो भी होगा, फिर वो चाहे बुरा दिखे या अच्छा, वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जितनी भी सज़ा हमारी कट जाती है बुरे के रूप में, उससे हम सज़ा से मुक्ति तो हो जाते हैं। जितना भी कर्जा उतर जाता है उतना हमारा भारी तो कम हो जाता है, उतने हम फ्री तो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को ये सोचने की कि वो कैसे हमारे लिए ट्रस्टवर्दी हो, अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाएं। और हमारा मन कब फिर ना जाए, कब हमारे कंट्रोल में रहे, सदाचारी तरीके से चले, इसके लिए हमें भगवान के लिए ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। तो जैसे भगवान को हम निभाते हैं, धर्म को निभाते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है भगवान के प्रति, पहला, जिनकी ये आत्मा है जो हम हैं, जिनका दिया हुआ ये शरीर है, और इस शरीर की मेंटेनेंस भी उन्हीं की सब चीज़ों से हो रही है। श्रीमद् भागवतम में बताया है, जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन जीते हैं, आप समझते हैं इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रियों का सुख, कान से कुछ अच्छा सुनना, आंखों से कुछ अच्छा देखना, हाथों से स्पर्श करना और जीवा से कुछ टेस्ट करना या बोलना इत्यादि, इन सब से सुख की याचना करते हैं। जो इंद्रियों के सुख के लिए जीवन जीते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, वो ट्रस्टवर्दी नहीं। अब इसको समझेंगे कैसे? क्योंकि जिन इंद्रियों से हम सुख की खोज कर रहे हैं, अगर उससे हमें बड़ा सुख, हर व्यक्ति अच्छी प्रमोशन, अच्छा बड़ा सुख के लिए काम कर रहा है, आज इतना सुख है तो कल हम इतने सुख की आशा करते हैं। तो जब हम बड़ा सुख प्राप्त करना चाहेंगे और हमें मिलेगा तो छोटा हम तुरंत छोड़ देंगे। हम इस उत्तरदायित्व को जब तक नहीं समझते कि हमारे पास जो आसपास लोग हैं उन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे जीवन के सुख में, या हमारे जीवन में सहायक बने हैं, मेरा इनके प्रति उत्तरदायित्व है, चाहे ये अच्छे हैं चाहे ये बुरे हैं, मेरी जिम्मेदारी। तो जो व्यक्ति सुख के लिए जीता है वो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वो छोटे सुख को त्याग कर बड़े सुख के लिए हमेशा भागता है। तो जिस प्रकार आज के आधुनिक समाज में हम देखते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते बूढ़े हो जाते तो हम चाहते हैं हम इनसे फ्री हो जाएं, क्योंकि हमें एक अच्छा जीवन जीना है, सुख का जीवन जीना है। इनको देख रेख करने में हमें कष्ट फील होता है,
तो हमें उत्तरदायित्व का जीवन अच्छा नहीं लगता। हमें हर वो काम चाहिए जिससे सुख मिले। हमारे बच्चे इतने अच्छे लगते हैं, हमें सुख देते हैं, तो वो हमारे साथ रहना चाहिए। हमारा इमीडिएट फैमिली हमारे साथ रहना चाहिए। बड़े माँ बाप, ये बूढ़े लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इनके लिए हमें कष्ट लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कभी भी ट्रस्टवर्दी खुद नहीं बन सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए असली सुख ड्यूटीज़ को पूरा करने से आता है। ये जो पल भर का चपल सुख है, जो हमें आज है कल छोड़ के भाग जाएगा, ये जो सुख है, ये सुख इतना नहीं है कि हमें तृप्त कर सके। हमारी तृप्ति के लिए हमें बड़ा सुख चाहिए। जो ड्यूटीज़ को करने से आता है वो सतोगुण का सुख है। तो चाहे ड्यूटीज़ अच्छी हों या बुरी हों, कड़वी हों या मीठी हों, उनको करना ही चाहिए, और ऐसा व्यक्ति ट्रस्टवर्दी रहता है। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों के सुख के लिए जीवन जी रहे हैं, वो एक सुख को छोड़ के दूसरे सुख की तरफ भागते हैं, दूसरे को छोड़ के तीसरे की तरफ, एक पत्नी को छोड़ के दूसरे की तरफ, या इस प्रकार से इस तरह से चलेंगे तो नेचुरली वहाँ पे ट्रस्ट का कोई काम नहीं। तो अगर हमें अपने से जीवन में सुरक्षा चाहिए कि हमारे आसपास के लोग ट्रस्टवर्दी हों, तो हमें काम अपने आप से शुरू करना होगा, अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाना होगा। और अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए जो हमारे मेंटेनर हैं श्री भगवान, हमें उनके प्रति ट्रस्टवर्दी बनना होगा। देखिए हमारा पूरा जीवन चमत्कारी रूप से चेंज हो जाएगा। हम खुद भी बड़े आश्वस्त और बड़े अच्छे जीवन से जी सकते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी, उन पे भी इस भक्ति का प्रभाव पड़ेगा, और वो भी हमारे प्रति एक अच्छा जीवन हमारे साथ जी सकते हैं। और इसके अलावा कोई आशा हो नहीं सकती। और हम इसके रिज़ल्ट पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं कि कैसे बिना ट्रस्ट के हर जगह पे रिलेशनशिप में या फिर कहीं भी ऑफिस में सब जगह उथल पुथल है। लेकिन ये एक मूल जड़ जिसको हमने ख़राब किया है, इसको हम ठीक कर लें कि जो हमें चला रहा है उसके प्रति हम ट्रस्टवर्दी हों, तो हम खुद ट्रस्टवर्दी होंगे और हमारे प्रति लोग भी ट्रस्टवर्दी होंगे। हरे कृष्ण।